हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं, जिस लेसन का नाम है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी तकसीम पजीरी। कोई नंबर जो है किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है या नहीं, इसके लिए कुछ कसौटियां, कुछ टेस्ट तैयार किए गए हैं और उन टेस्ट को अगर हम यूज करें तो हम आसानी से जो है ये तय कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है, तकसीम होता है। अब इसके लिए देखिए अलग अलग कसौटियां हैं, लेकिन आज हम जो है वो तीन इंपॉर्टेंट कसौटियां देखने वाले हैं। दैट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 3, उसके बाद डिविजिबिलिटी ऑफ 4 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 3 की, 4 की और 9 की, दैट इज द डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी ऑफ 9। ये तीन इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डिविजिबिलिटीज है, जो हमको आज देखना है। देखिए सबसे पहले हम 3 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई नंबर हमको दिया हुआ है और हमको ये तय करना है कि वो नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं, 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो हम उसके लिए उस नंबर के अंदर जितने डिजिट्स हैं, जितने भी उसके अंदर हिंदसे हैं, उन हिंसों की जमा करते हैं, एडिशन करते हैं, और वो एडिशन आने के बाद हम ये चेक करते हैं कि वो एडिशन 3 से डिवाइड होती है या नहीं। अगर वो एडिशन 3 से डिवाइड होती है तो उस वक्त हम कहते हैं कि दिया हुआ नंबर भी 3 से डिवाइड होता है। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं इसको एग्जांपल के जरिए से। तो 3 की डिविजिबिलिटी देखिए हमको क्या बोलती है। सपोज हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 3612, यानी 3612, और हमको ये चेक करना है कि ये 3612 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जितने डिजिट्स है वो सबके एडिशन कर लेंगे, यानी 3 + 6 + 1 + 2। इस तरह से हमारे पास जो एडिशन मिलेगी, जो इनकी जमा मिलेगी, 3 + 6 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। अब ये जो 12 हमारे पास आया है, तो 12 जो है ये 3 से डिविजिबल है। 12 जो है ये 3 से पूरा तकसीम होता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो दिया हुआ नंबर है यानी 3612, ये जो है 3 से डिविजिबल रहेगा। तो बहुत आसान टेस्ट है ये, बहुत ही सारी जो है डिविजिबिलिटी है कि ये उसके अंदर क्या कहा जाता है कि अगर दिया हुआ नंबर जो है उस नंबर के सारे डिजिट की एडिशन, जितने डिजिट उसमें मौजूद है सबकी जमा अगर 3 से डिवाइड होती है तो उस वक्त दिया हुआ नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, यानी 3 से डिविजिबल रहेगा। यही है हमारी 3 की कसौटी, यानी डिविजिबिलिटी ऑफ 3। बहुत आसान है। देखिए एक दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज हमको ये चेक करना है कि 9812 ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से हम 9 में 8 प्लस करेंगे, प्लस उसमें 1 + 2, और सबकी एडिशन करके हम देख लेंगे, यानी 9 + 8 17, 17 + 1 18, और 18 + 2 20। हमारे पास जो सबकी जमा आ गई है वो 20 आ गई है। अब 20 के बारे में हमको चेक करना है कि 20 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि 20 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 20 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह आसानी से हम ये बता देंगे कि ये नंबर भी, जो बड़ा नंबर हमको दिया हुआ है, जिसको हमको चेक करना है, जिस बड़े नंबर को चेक करना है, वो बड़ा नंबर भी जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो इस तरीके से हमने 2 मिसालों के जरिए देखी। पहली मिसाल में वो 3 से डिविजिबल था, दूसरी मिसाल में दिया हुआ नंबर 3 से डिविजिबल नहीं था। दोनों ही नंबरों को चेक करने के लिए हमने सारे डिजिट्स की एडिशन कर लिए, जमा कर लिए। तो इस तरह से हमने 3 की डिविजिबिलिटी
देख लिया। अब देखिए हम दूसरी इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी देखते हैं। दैट डिविजिबिलिटी इज अबाउट द 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4। अब देखिए इसका जो बयान है और इसका जो स्टेटमेंट है वो 3 से अलग है। अगर आपको किसी नंबर को चेक करना है कि दिया हुआ नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि दिए हुए नंबर के यूनिट प्लेस और 10 प्लेस, इन 2 प्लेसेस को मिलाकर जो नंबर तैयार होता है उस नंबर को चेक करना पड़ता है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए मिसाल के जरिए हम समझते हैं, मिसाल के जरिए आसानी समझ में आ जाएगा। सपोज हमारे पास एक नंबर है 9732 और इस नंबर के बारे में हमको ये चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमको यूनिट प्लेस और टेंस की प्लेट, मतलब इकाई पर जो हिस्सा है वो हिस्सा और दाई का हिस्सा, दोनों को मिलाकर एक नंबर जो है हमको देखना पड़ेगा कि दोनों को मिलाने से कौन सा नंबर बन रहा है। यहां पर नंबर 32 बन रहा है, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को मिलाने से जो नंबर तैयार हो रहा है दैट इज 32, और फिर चेक करना पड़ेगा कि 32 4 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो अब हम अगर देखें तो 4 के टेबल में जो है हमको 4 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, 4 के टेबल से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 1 से 4, 4 2 से 8, 4 3 से 12, 4 5 से 20, 4 6 से 24, 4 7 से 28, 4 8 से 32। तो इस तरह से 4 8 से 32 मतलब जो है वो 32 ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसलिए हम ये फैसला करेंगे कि दिया हुआ पूरा नंबर ये 4 से डिविजिबल रहेगा, यानी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। हमको पूरे नंबर को चेक करने की जरूरत नहीं है, 9732 को पूरा 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यूनिट और 10 प्लस देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये नंबर पूरा 4 से डिविजिबल है या नहीं है। इस कंडीशन में ये 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है। चलिए दूसरे नंबर की एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमको एक नंबर दिया हुआ है दैट इज 4211, जिसके अंदर हमको ये डिसाइड करना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं। हम अपने उसूल के तहत, अपने कानून के तहत, या फिर जो डिविजिबिलिटी हम जिसको बोल रहे हैं डिविजिबिलिटी के तहत ये देखेंगे कि यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को मिलाकर कौन सा नंबर तैयार हो रहा है। यहां पर यूनिट प्लेस पर भी 1 है, 10 प्लेस पर भी 1 है, दोनों को मिलाकर 11 तैयार हो रहा है। जब 11 तैयार हो रहा है तो 11 ये 4 से डिवाइड नहीं होता, पूरी तरह से जो है वो डिवाइड नहीं होता। इसलिए हम देखकर ही बोल देंगे कि पूरा का पूरा 4211 ये 4 से डिविजिबल नहीं रहेगा। दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो नंबर हजारों में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, हमको उसके बारे में ये डिसाइड करना जरा भी मुश्किल नहीं है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। हमको सिर्फ यूनिट प्लेस देखना पड़ेगी, 10 प्लेस देखना पड़ेगी और दोनों को मिलाकर बनने वाला नंबर देखना पड़ेगा। अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल रहेगा, और अगर दोनों डिजिट को मिलाकर बनने वाला नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि पूरा नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने 3 की डिविजिबिलिटी देखे, वो भी बहुत इजी है, जिसके अंदर सबकी एडिशन करना पड़ती है। और अब जो 4 की डिविजिबिलिटी हमने देखी ये भी बहुत इजी है, जिसमें सिर्फ यूनिट प्लेस और 10 प्लेस को देखकर जो है ये डिसाइड कर लिया जाता है कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए अब हम अपनी तीसरी डिविजिबिलिटी पर आते हैं। हमारे पास जो तीसरी कसौटी है, जो तीसरी डिविजिबिलिटी है दैट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 9। और देखिए 9 की जो कसौटी है ये बिल्कुल 3 की तरह है।
3 की डिविजिबिलिटी में हमने देखे थे कि सारे डिजिट्स की जो है वो एडिशन करना पड़ती है, जमा करना पड़ती है। 9 के अंदर भी वैसा ही करना पड़ता है। 9 के अंदर भी अगर आपको किसी नंबर को चेक करना है तो सारे डिजिट की जमा कर लीजिए, एडिशन कर लीजिए, और जो हासिल जमा आएगा, जो उनका सबकी जमा आएगी, उसको देख लेना कि वो आने वाला नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो दिया हुआ पूरा नंबर 9 से डिविजिबल रहेगा, और अगर वो एडिशन सबकी जमा अगर 9 से डिविजिबल नहीं है तो फिर दिया हुआ नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं रहेगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज हमारे पास एक नंबर है 9121। देखिए हम ये देखते हैं कि ये नंबर जो है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, 9 से डिविजिबल है या नहीं। हमारा तरीका स्टेटमेंट ये है कि सारे डिजिट्स के एडिशन कर लीजिए। 9 + 1 + 2 + 1, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13। सबकी एडिशन 13 आ रही है। अब सीधी सी बात है कि 13 जो है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 के टेबल में 13 नहीं आता, और अगर बड़ा नंबर भी रहा तो वो 9 से जो है डिवाइड नहीं होता है। जब 9 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो फिर ये दिया हुआ नंबर ये 9 से डिविजिबल नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी ऑफ 9। बराबर है। अब देखिए हम दूसरी एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि डिविजिबल रहेगा या नहीं। सपोज हम जो है एक नई एग्जांपल लेते हैं, दैट इज 8193। देखिए इस एग्जांपल के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि 8 + 1 + 9 + 3। इस तरीके से आप देखिए जब 8 में 1 प्लस करें 9, 9 में 9 1 प्लस करें 18, और 18 के अंदर जब हम 3 प्लस करेंगे दैट इज 21। 21 के बारे में जब हम चेक करेंगे तो 21 जो है ये भी ये 9 से डिविजिबल नहीं है। मतलब सबकी एडिशन जो है वो सबकी एडिशन जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं रहेगा। यानी दो एग्जांपल जो हमने अभी तक देखे, पहली एग्जांपल भी दूसरी एग्जांपल भी, दोनों के अंदर जो है समेशन यानी एडिशन जो है आ रही है, और वो एडिशन 9 से डिविजिबल नहीं हो रही है। इसलिए हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि दिया हुआ नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं रहेगा। अब चलिए हम ऐसी एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर दी हुई एडिशन जो है वो 9 से डिविजिबल होती है, डिवाइड होती है। तो किस तरह से हम ये फैसला कर पाते हैं कि दिया हुआ नंबर भी जो है वो 9 से डिविजिबल रहेगा। सपोज हमारे पास एक नंबर है 9909। 9909। अब इसके बारे में हमको चेक करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबकी एडिशन कर लीजिए। 9 + 9 + 0 + 9, सबकी एडिशन आ जाएगी 9 + 9 18, 18 + 0 18, और 18 में जब हम 9 प्लस करेंगे इट इज 27। 18 में जब हम 9 प्लस करेंगे दैट इज 27, और 27 ये 9 से पूरा डिवाइड हो जाता है। मतलब जो एडिशन आई है, जो जमा आई है, वो जमा पूरी 9 से डिवाइड होती है। इसलिए हम ये तय कर पाएंगे, ये फैसला कर पाएंगे कि दिया हुआ नंबर मतलब 9909 ये 9 से डिविजिबल रहेगा। इजीली हम ये डिसाइड कर सकते हैं। सिर्फ हमको स्टेटमेंट याद होना चाहिए तीनों डिविजिबिलिटीज का, चाहे वो 3 की डिविजिबिलिटी हो, चाहे 4 की हो, चाहे 9 की हो। तीनों के स्टेटमेंट हमने देख लिए, एग्जांपल देख लिए। तो ये वीडियो के अंदर जो है हमने 3 डिविजिबिलिटीज देखे हैं। दूसरी भी डिविजिबिलिटीज होती है जो हम दूसरे वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इस वीडियो में सारे आइडियाज जो है तीनों डिविजिबिलिटीज के ताल्लुक से जो है वो तय कर लिए। अगर आपको ये पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।